नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। आर्यन टीवी नेशनल के इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। भोपाल के रविंद्र भवन में लोक निर्माण विभाग का राज्य स्तरीय कार्यक्रम सह परीक्षण सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सड़क और आपको बता दें अधोसंरचना विकास राज्य की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नवीन तकनीक और आधुनिक मानकों को अपनाकर जनता को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। पहले तो ये पूरी बातों के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करें जिनने शासन के सत्ता के सूत्र की सफलता के साथ भी कितने विविध क्षेत्रों में सोचते सोचते हमारे देश के लिए प्रत्येक पल, प्रत्येक मिनट भारत की आत्मा, भारत के क्षमता, योग्यता, योगदान इसको बढ़ाने में लगे हुए राजनेता तो है, लेकिन सच में वो सन्यासी भाव से माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, किस मौके को छोड़ते हैं। अब हम तो कभी काम ही उनके पहले किसी में भी, यद्यपि प्रारंभ से प्राधिकरण अध्यक्ष रहा, उसके बाद टूरिज्म में रहा, शिक्षा मंत्री रहा, लेकिन वो दौर अगर अपन 13-14 का पहले छोड़ दें तो पीडब्ल्यूडी विभाग, उसके निर्माण कार्य, कहीं नारियल फोड़ने के लिए या फीता काटने के लिए, उसमें दुर्भाग्य के साथ बोलना ये पड़ता था कि जब भी किसी विभाग को कुछ अपशब्द बोलना तो बड़े मन में कष्ट होता था कि उनको और कोई विभाग मिले नहीं मिले, किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपनी तेवर दिखाना पड़े, तीखापन दिखाना पड़े, तो 2 विभाग 3 विभाग में से एक वो पीडब्ल्यूडी को याद कर लेता था। मेरे को भी बड़ा कष्ट होता था। एक ऐसा विभाग जो नवाचार के लिए जाना जाता है, जिससे सब प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए हम जनता के कल्याण के लिए कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन पता नहीं विभाग के साथ कौन सा ग्रह नक्षत्र, कभी कभी इसका भी असर रहता है। भगवान जाने क्या होता है। इतना अच्छा काम करने वाला विभाग, सड़क बनाना हो तो विभाग को याद करो, बिल्डिंग बनाना तो विभाग को याद करो। इसको सरल शब्दों में कहा जाए कि मैं भगवान राम से जोड़ता हूं। अभी मैं विक्रांत जी से एक प्रसंग पूछ रहा था। भगवान राम के वनवास में भी कितने प्रकार के अंदर सुंदर सुंदर और अलग अलग क्षमता वाले लोग उनको मिलते आए, जुलते गए, और रामायण के माध्यम से दुनिया ने परिचय किया। केवल ये घटना याद करो कि आप समुद्र के ऊपर पुल बनाने की बात आज भी बंबई में बन गया और दुनिया में बना तो बड़ा आश्चर्य है, लेकिन लाखों साल पहले समुद्र पे पुल बनाने वाले ये सुग्रीव के राज्य के छोटे छोटे बानर बंधु भी हो सकते हैं, जो नल और नील के नाते से। कभी भगवान राम का वनवास का घटनाक्रम कभी कोई कारण से इतिहास है, कभी नहीं होता, तो ये इस टेक्निक को सामने लाते कभी क्या कि ब्रिज समुद्र पे बन सकता है। और ये भी कई घटना है। एक और प्रसंग है, वनवास काल के बाद जब वो अपने रावण पे विजय करने के बाद भगवान राम को समय सीमा के अंदर अयोध्या आना था, और अयोध्या आने के लिए पुष्पक विमान, अब वो पुष्पक विमान की भी गति तो आज तक भी अभी मन की गति तो नहीं पकड़ पाए आधुनिक समय के वैज्ञानिक भी। एक बड़ा टारगेट है, लेकिन एक और टारगेट उसमें और है। उसमें इस विमान की रचना की अंदर की क्षमता कैसी थी, तो आप अंदाज लगा लो कि विमान अगर अयोध्या आ रहा है तो राम जी के साथ कौन आना किसका मन नहीं करेगा, और सब आएंगे तो फिर विमान का क्या होगा। ये प्रश्न तो आए होगा कि ऐसी महाविजय के बाद अगर भगवान राम का राज्याभिषेक होगा तो कौन अपने आप को उससे वंचित रहना चाहेगा, और वंचित नहीं होगा तो राज्याभिषेक रुकने वाला भी नहीं। तो भगवान राम के लिए तो सभी सुयोग्य होना चाहिए। तो पुष्पक विमान, उसके बारे में कहा जाता कि मन की गति से तो वो उड़ता ही है, लेकिन एक और टेक्नोलॉजी थी। वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि उसकी साइज कम ज्यादा हो सकती थी। जितने बैठना हो वो सब आ जाओ, और उसके बाद भी एक सीट खाली रह जाती।
जितने बैठना है, ऐसा विमान तो अभी बना नहीं होगा। मान लो 100 आए तो फिर एक और छूट गया, 1000 बैठ जाए तो फिर एक छूट गया। अब ये जिसने बनाया, ऐसे विश्वकर्मा जी के लिए कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने जब बनाया था तो उनको लगा कि मैंने ये सबसे बड़ा काम कर दिया। उनको बड़ा थोड़ा इस बात में काम करने का, हो सकता है कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, उनको थोड़ा इस बात को अपने को जरा विशेष मानने का एक भाव पैदा हो गया, जो विकार भाव मान सकते हैं, विकृति मान सकते हैं। अब हनुमान जी सब चीजों के अलग प्रकार के देवता है, ये सबकी बल बुद्धि के दाता ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो बुद्धि उनकी थी। हनुमान जी ने कहा अच्छा चलो अब रावण का काम हो गया, भगवान राम का काम हो गया, एक काम मेरा और बचा है, इसका भी मैं दिमाग ठीक करता हूं। अब हनुमान जी ने एक तरीका लगाया, उस विमान में बैठ गए सारे लोग। अब बैठने के बाद में जैसा कि राम जी का कायदा है, राम भगवान बैठे तो हनुमान जी का क्या होगा, तो लोग उसकी विशेषता बताने लगे। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ये विशेषता फेल हो गई, इसमें जितने यात्री हैं उतने ही बैठ सकते, कोई खाली वाली नहीं है। लोगों ने कहा नहीं नहीं इसमें खाली है। तो उन्होंने कहा खाली कहाँ है? तो सब भौचक्के रह गए कि खाली तो एक सीट रहने का नियम है, इसमें खाली है। तो उन्होंने कहा खाली कैसे है? मैं खड़ा हूं ना, मेरी सीट है वो, मैं राम जी के सामने बैठ नहीं सकता हूं। तो ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई कि नहीं हो गई? अब ये टेक्नोलॉजी जरूर यहां उलझ गई थी कि वो कोई खड़ा हो जाए तो एक की जगह 2 सीट नहीं दिखेगी, बैठेंगे तो 1 सीट बढ़ जाएगी। और कोई खड़ा हो गया, अब राम जी के सामने हनुमान जी ने कहा भगवान आप बैठो तो मैं कैसे बैठ सकता हूं, मेरे को तो खड़ा ही रहना है, और मैं खड़ा हूं तो मेरी सीट खाली है। वो कहां 1 सीट अलग निकाल रहे हो, कहां गई सीट? वो तो फेल हो गया इनकी टेक्नोलॉजी। तो एक तीर से 2 शिकार कितने बढ़िया कर दिए बुद्धि के आधार पर। और ये मैं माननीय मोदी जी को मानना चाहता हूं कि उनके रहते रहते कितने प्रकार के काम हो रहे हैं कि हमारे यही सारा अमला था, यही हमारे तकनीकी दक्ष अलग अलग प्रकार के इंजीनियर थे। लेकिन बंबई के अंदर अगर समुद्र में रास्ता बनाना हो तो टेक्नोलॉजी का लाभ लेके बना के नहीं बना, ये जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। वही बंबई, दूसरी कौन सी बंबई? और वही टनल के अंदर से रास्ते पहाड़ फोड़ के निकाल रहे हैं। अब तो हमारा रीवा सिंगरौली वाला रास्ता 6 टनल 6 रोड का इसी कारण से निकल रहा। और कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? और यही स्वर्ण चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, कहने के लिए तो बहुत विद्वान थे हमारे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उनको कि उनने वो इतनी बढ़िया सड़कों का निर्माण और इस देश की प्रगति के साथ एक प्रश्न खड़ा हुआ उनके अपने काम के कारण से। अब ये अलग बात है कि वो बोलते नहीं थे, क्या मालूम क्यों नहीं बोलते थे और किन्ने उनको चुप करा, किन्ने रास्ता रोका, ये अलग बात है, समझ नहीं सकते हैं। लेकिन जो समझते वो इतना बोलते कि उनको समझना ही मुश्किल हो जाता है। उनके लिए गए निर्णयों के आधार पर वो जो राहुल गांधी जी के नाते से जाने जाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जो रोल होना चाहिए वो सकारात्मक विरोध के साथ होना चाहिए। मैं मान के चलता हूं आज वो बोलने का विषय तो नहीं है, लेकिन आज तो लोक निर्माण से लोक कल्याण के नवाचार के दूसरे वर्ष का मुझे इस बात का आनंद है कि मैं उसके 1 का भी साक्षी था और आज 2 का भी साक्षी हूं। इस नाते से आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं। किसी भी राज्य के किसी भी मुखिया का कोई विभाग इतना अपने अच्छे ढंग से कि हम अपने काम को करते करते अपने समय का सदुपयोग करें, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, हमारे काम के माध्यम से विभाग और विभाग वालों की इज्जत बढ़ाने का काम, हमारे पैसे का सदुपयोग हो, तो इससे अच्छा कौन मुखिया खुश नहीं होगा। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ, हमारा लोक निर्माण विभाग आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही। और वैसे तो लोक निर्माण का विभाग का नाम ही ये है। मैंने तो अभी हमारा भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अध्याय में वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जोड़ते हैं कि क्षेत्र अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ शरीर जो हम सबको मालूम है 5 महाभूतों से बना हुआ है, और क्षेत्रज्ञ हमारी ये 10 इंद्रियां, अहंकार,
रूप, रस, गंध और ये तमाम प्रकार के ये जो क्षेत्रज्ञ की सीमाएं हैं, तो ये उससे उनने कल्पना की है। तो हमारा इसके साथ आत्मा के शरीर के साथ जोड़ने का संबंध के बारे में भगवान कृष्ण उसमें बहुत विस्तार से बताते हैं। अब मैंने उसको थोड़ा सा आपके संदर्भ में बदलना चाहा। हमने कहा ये लोक निर्माण में भी दोनों बातें आ गई है। तो उन्होंने कहा लोक निर्माण में कैसे आए? विक्रांत जी से मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा लोक मतलब क्षेत्रज्ञ और निर्माण मतलब पंचतत्व। तो ये जो भूतल पे आप निर्माण करते हो, आपकी आत्मा से करोगे, परमात्मा से आगे तक आपको क्षमता देगा। इस भावना के आधार पर सच में लोक मतलब जनता, निर्माण मतलब हमारा अपना मूल करने का काम। आपका कोई भी निर्माण जनता को लाभ पहुंचाने वाला तो है ही है, और जनता को लाभ पहुंचेगा। जनता आत्मा से दुआ देगी, आत्मा से दुआ दे परमात्मा अपने आप आशीर्वाद बरसाएगा। ये एक तो तरीका हो गया, इससे अच्छा कौन सा संदर्भ है? ऐसे में हम सब मान के चलते हैं कि भगवान हम सबको और क्षमता दे, योग्यता दे। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सकारात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के 2 साल से भी कम समय में विभाग ने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं और बहुत तेज गति से काम किया। ये और गति से काम करते हैं, इसलिए इस प्रकार के सभी कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण शिक्षण तो जीवन में हमको स्कूल कॉलेज में मिलता है, लेकिन प्रशिक्षण जीवन भर चलना चाहिए। मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं जिला सागर के खुरोई में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य आतिथ्य में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, सड़क, जल, शिक्षा और विकास परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समग्र विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता देना है। क्या आनंद आता है, हमारे अपने परमात्मा ने पूर्वजों के माध्यम से इस बुंदेलखंड पे जो कृपा की है। कई जन्मों से कई ऋषि भी मन में भाव लाते हैं कि काश हमारा जन्म हो तो बुंदेलखंड की धरती पे हो। इस आनंद के आधार पर जन्मों जन्मों की यात्रा निकालते हैं। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं और आपने इस बुंदेलखंड के माध्यम से क्या क्या कितने प्रकार की परमात्मा की सौगात यहां भी है। हमारे खजुराहो के मंदिर, ऐसा लगता है दुनिया के लोग स्थापत्य के अद्भुत उस पावन तीर्थ को देखने दौड़े दौड़े चले आते हैं। और बुंदेलखंड में किस बात की कमी है? बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या लड़ाके रहे आला उदल के जमाने से। क्या दुनिया है, कैसा माहौल है। हम तो इतना आनंद में इस बात को महसूस करता हूं। सच में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो बुंदेलखंड पे हमने कैबिनेट की थी और ये दूसरी बार आज 313 करोड़ की सौगातें मिली। जोरदार अभिनंदन करें ये बुंदेलखंड वाली व्यवस्थाओं के लिए। जितने प्रकार के विकास के काम, मुझे गर्व है इस बात का। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार के माध्यम से अतीत के काल से इस बुंदेलखंड पर जितने प्रकार के विकास की संभावना थी, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उसके पहले माननीय बाबूलाल जी गौर और हमारी साध्वी उमा भारती जी, लगातार हमारी सरकारों ने विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे शासनकाल के लिए। पूरा मंच का नाम लेने अभी मैं थोड़ा सा माफी भी चाहूंगा, लेकिन माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे लोकप्रिय विधायक भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, सांसद जी सहित। मैं यहां जब देखता हूं बुंदेलखंड को भी, जिस प्रकार से भाजपा और आपका हमारा संबंध बना है, वाकई अद्भुत संबंध है। मुझे ध्यान में आ रहा है
कि जब हमारा ये संबंध बनता है तो भाजपा भी पीछे नहीं रहती है। विकास के लिए बुंदेलखंड को जो जो चाहिएगा वो हम सब लगातार देने वाले हैं, कोई कमी कसर बाकी रहने वाली नहीं। बुंदेलखंड की धरती पर व्यक्ति का कलेजा 56 इंच वाले की पार्टी जैसा है। अपने खून के ऊपर आ जाए, आन बान पे आ जाए तो बुंदेला दुनिया में अलग जाना जाता है। यह हमारा गौरवशाली अतीत इस बात को एहसास कराता है। लेकिन प्रकृति की मार में सरकारें आई और चली गई, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने बुंदेलों की वीरता की, गंभीरता की, धीरता की और दुर्भाग्य से उनकी अधीरता में भी समझने में गलती की है, तो उसका परिणाम चुनावों के माध्यम से आया। बुंदेलखंड ने हमारी झोली तो हर सीट से भर दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के लिए। इसलिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान ये 20-30 साल पहले हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश के बनने के बाद से आज तक नदी जोड़ो अभियान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पानी अच्छा होगा तो खेती अच्छी हो जाएगी। यहाँ तो वैसे भी परमात्मा की कृपा है, यहाँ का सरबती गेहूं तो दुनिया में कहां मांगा जाता है। इतनी अच्छी फसल होती है कि काश हर कोई चाहता कि मैं अगर अपने फसल में, उत्पादन में, सभी प्रकार की खेती बाड़ी के काम करने में काश खुरई जैसी धरती हो। जोरदार अभिनंदन करें सागर और खुरई के इस भाव के लिए। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ कृषि यंत्रों की भी अभी आते आते रिमोट से उद्घाटन कराया। रिमोट के माध्यम से कृषि यंत्रों का जो एक तरह से शुभारंभ कराया, मैं बधाई भी देना चाहता हूं और इस बात के लिए आपको आह्वान भी करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि यंत्रों सहित सभी उद्योगों में हम लगातार मदद करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये किसान कल्याण वर्ष के लिए। किसानों की खेती, उनके लाभ का धंधा कैसे हो, उनको अपनी मिले, तमाम प्रकार के कृषि यंत्रों सहित कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं और जो कहते वो करके दिखाते। लाडली बहना इस बात की गवाह है। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए करें। जब हमारी सरकार बनी, हमने 2023 में योजना प्रारंभ की, तब 1000 से बहनों के लिए योजना प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये योजना बंद हो जाएगी, केवल चुनाव लड़ने के लिए है। सारी बातें हवा करते हुए हमने 2024 में रक्षाबंधन पे 250 रुपए बढ़ाए और इस साल जब दिवाली का समय आया फिर कांग्रेसी आलाप कर रहे थे, कहां से लाएंगे, देंगे नहीं, और तो और कितना गंदा बोलते हैं। शर्म आना चाहिए इनको। तो ये कहते लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारे मुंह से जबान से निकलती कैसे ये बात? आपके घर भी माता बहनें होगी। अरे हमारी संस्कृति माता बहनों को हमारे लिए देवी देवताओं के समान मानने की है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरुद देखी तिन तैसी। इनकी भावना ऐसी है, इसलिए पूरे देश के नक्शे से गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हर जगह से गायब हो रहे हैं। लेकिन हमने कहा है, जो कहा वो किया। आज बहनों को 1500 मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। और किसान भाइयों के लिए भी 1000 रुपया महीना, 6000 रुपया माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब मैं आपके बीच में आया तो आने के बीच बात छोटी कैसे हो सकती है। और हमारी सरकार की भावनाओं के आधार पर यहां हम अपने विकास के कारवां को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। एक एक करके वो सब चीज खड़ी कर रहे हैं जिसके आधार पर हमारा युवा, महिला, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है
और नीयत के आधार पर हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारे भाई बहनों के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सोयाबीन का भावांतर का तो लाभ मिला ही मिला, आने वाले समय में भी अभी एक बगिया मां के नाम कितनी अच्छी योजना है, यहां भी लाभ दे रहे हैं। 1 एकड़ में अगर आप अपनी बगिया लगाते हो तो सरकार के माध्यम से 2 साल के बाद आपकी बगिया, फसल आपकी, फल फूल आपके और जमीन भी आपकी, लेकिन 2 लाख रुपया सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें ये किसानों के प्रति। तो वहीं भोपाल में नर्मदा जल पाइपलाइन फटने से नंबर 11 बस स्टॉप के पास चौराहा जलमग्न हो गया। वहीं फूटते पानी के पास आवासीय कॉलोनी में प्रवेश कर दिया और यातायात प्रभावित हो गया। वहीं मौके पर पानी की निकाली और यातायात नियंत्रण के लिए संबंधित विभाग सक्रिय है। वहीं पाइपलाइन फटने से आसपास के लोगों को परिवहन और दैनिक गतिविधियों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इंदौर संभाग के प्रभारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपम राजन ने जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि समस्या किसी भी एक बिंदु तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्थानों पर लीकेज या दूषित होने की आशंका सामने आई है। इसी कारण मुख्य जलापूर्ति लाइन के सभी संभावित बिंदुओं की पहचान कर उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं अनुपम राजन ने बताया कि बोरवेल कनेक्शनों की मरम्मत की जा रही है और साथ ही पाइपलाइनों की गहन जाँच भी चल रही है। कई पाइपलाइनें समय के साथ जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे पानी के रिसाव और प्रदूषण की संभावना बनी। इन सभी जर्जर पाइपलाइनों को ठीक करने का काम लगातार जारी है। जैसे बता रहे हैं कमिश्नर साहब की मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहां से लीकेज हुए होंगे या कंटामिनेशन हुआ होगा, तो ये काम इसलिए पूरे जहां जहां आपके मेन लाइन में पंक्चर है सबको प्लग करने की बात हम कर रहे हैं। जहां जहां से बोरवेल के कनेक्शन है उसको सील करने की बात कर रहे हैं। पाइपलाइन भी एक तरह से ये भी देखा गया, अगर आपको पता भी होगा कि उनमें भी काफी करोड़ हो गई हैं, मैंने पुरानी हो गई हैं अपनी लाइफ, उनको भी कैसे ठीक किया जाए उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ये लगातार काम चलेगा। अभी अभी पहली प्राथमिकता ये थी कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको कंट्रोल किया जाए। तो बाय एंड लार्ज काफी डिक्लाइन है, आप भी देख रहे हैं। और हेल्थ की टीम, सारा अमला, नगर निगम, हेल्थ, रेवेन्यू, खास मतलब इनफैक्ट सीएमओ हाईली अप्रिसिएटिव ऑफ मीडिया से जो सपोर्ट, तमाम सारी चीजें, तो लगातार अब मिलजुल करके ये काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट रहा लेकिन, और बाकी जो इलाज है, हालांकि मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ मुआवजा और रिफंड वाली बात, बट ये प्रयास जरूर है कि जो भी पीड़ित। तो वही एनसीसी पीएम रैली 2026 के तहत पुणे से दिल्ली तक आयोजित साइकिलिंग अभियान के अंतर्गत 20 सदस्यीय एनसीसी साइकिलिंग दल ग्वालियर पहुंचा। इस अभियान का आयोजन एनसीसी निर्देशालय महाराष्ट्र द्वारा किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व अमरावती ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर सचिन गवाली कर रहे हैं। ये साइकिलिंग अभियान स्टेप ऑफ वेलर और साथ ही आपको बता दें टुवर्ड्स रेवोल्यूशन, वीरता के कदम क्रांति की ओर विषय पर आधारित है, जहां अभियान का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और सामाजिक जागरूकता का संदेश देना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गुटबाजी और चुगलखोरी से खासे नाराज नजर आए। वहीं देपालपुरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ ने दो टूक कहा कि पार्टी में कान फूंकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जीतू पटवारी ने कहा कि कई बार कार्यकर्ता उनके काम में आकर छोटी छोटी बातें करते और वे उतनी ही तेजी से डांट भी देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि छोटी मोटी समस्याएं या शिकायतें सुनना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन चुगलखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटवारी के हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए अगर उन्हें कितना भी अपमान सहना पड़े तो वे उसे स्वीकार करने को तैयार हैं।
एक बार फिर भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल विवादों के केंद्र में आ गया है। भारत भवन में आयोजित इस साहित्य आयोजन में बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुज्म विषय पर रखे गए एक सत्र ने साहित्य, सामाजिक और वैचारिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। जैसे ही सत्र की जानकारी सामने आई, कई साहित्यकारों ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका सवाल है कि साहित्य मंच पर ऐसे ऐतिहासिक और वैचारिक रूप से विवादित विषयों को किसी भी उद्देश्य में जगह नहीं दी जाएगी। विरोध करने वालों का कहना है कि बाबर जैसे आतंकपूर्ण विषय को क्यों किया गया और साथ ही समाज में संवाद के बजाय टकराव को बढ़ावा दे सकता है। यह सत्र आयोजन से पहले ही बहस विवाद का कारण बन गया। दरअसल विवाद केवल साहित्यकारों तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे सत्र का मुद्दा सार्वजनिक हुआ, हिंदू संगठनों ने भी इसका कड़ा विरोध शुरू किया। वहीं हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच से इसे बाबर के हिमामंडल का प्रयास भी बताया गया। वही खबर भोपाल से है, जहां डिजिटल अरेस्ट केस में पुलिस ने फिलहाल लाइव ऑपरेशन करते हुए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस की सतर्कता और तुरंत कार्यवाही के कारण पीड़ित के 3 लाख रुपए बचा लिए गए। वहीं अधिकारियों ने तुरंत संदिग्ध को अकाउंट होल्ड करवा दिया और साथ ही आगे की जांच शुरू कर दी गई। तो वही खबर इंदौर से है, जहां एक युवती ने आरोप लगाया कि उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया। मामला कॉल सेंटर का है, जहां काम करने वाले एक युवक पर यह आरोप लगाया गया है कि युवती के मुताबिक लगातार प्रताड़ना और दबाव की वजह से वह परेशान हो गई और अंततः मजबूर होकर अपना इस्तीफा दे दिया। इस घटना ने नौकरी के माहौल को और व्यक्तिगत आजादी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।